नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड सामान्य दिन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 38 है। इससे पहले मैं इसका 37 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दे, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का प्रथम क्वेश्चन है, होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। होयसल भवन कला का संबंध सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ पे मिलता है? द्वार समुद्र में मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाती है? उष्णकटिबंध कहलाती है। राज्यारोहण समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण समारोह का विवरण कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब शांति निकेतन की स्थापना की थी? 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंतो जापान का मूल धर्म है। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। अब तक किस लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है? 12वीं लोकसभा की। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नारवंडी में उतरी थी। कौन सा वह दिवस है जब मित्र सेनाएं नारवंडी में उतरी थी? डी दिवस। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइट या अंगमारी रोग का संबंध आलू से है। ब्लाइट या अंगमारी रोग का संबंध किससे है? आलू से है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। सार्स किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा फैलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाई जाती है। सोने की आभूषण बनाते वक्त उसमें क्या मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना CN टावर है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? CN टावर है। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है। बांग्लादेश का सृजन 1971 ईस्वी में हुआ। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर किस साम्राज्य का संस्थापक था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है?
पेले को कहा जाता है। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहलाता है। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? डायूरेटिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का अब तक 3 बार 1949, 1966 और 1991 में अवमूल्यन हो चुका है। भारतीय नोटों का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 1949 में, 1966 में, 1991 में अवमूल्यन हो चुका है। पेनिसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। पेनिसिलिन किससे उत्पन्न की जाती है? फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण जलवायु में बदलाव आता है। परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण जलवायु में बदलाव आता है। राइट्स का पूर्ण रूप क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। राइट्स का पूर्ण रूप क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। सबसे सघन जनसंख्या वाला देश बांग्लादेश है। सबसे सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा देश है? बांग्लादेश है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे ने विजय प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय प्राप्त की गई थी? 1953 ईस्वी में। किसने सर्वप्रथम चढ़ा? एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे ने। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध 1192 में पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में कब पराजित किया था? 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। अलाउद्दीन का शाही दरबार किसके द्वारा विभूषित था? अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जॉब चार्नोक द्वारा रखी गई थी। कलकत्ता नगर की रूपरेखा किसके द्वारा रखी गई थी? वास्तुकार जॉब चार्नोक द्वारा रखी गई थी। श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुनको तेवई है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? जुनको तेवई है। लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? 1835 ईस्वी में। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में 1 रुपये का नोट जारी किया था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम कब 1 रुपये का नोट जारी किया था? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला किसको सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। ग्रैंड कैन्यन कोलोराडो नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैन्यन कहाँ पे स्थित है? कोलोराडो नदी पे स्थित है। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करता है। ध्वनि किस में सर्वाधिक तेज गति करता है? इस्पात में। मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंसी इटली ने अंकित की थी। मोनालिसा को किसने अंकित किया था? लियोनार्डो दा विंसी, जो कि इटली का निवासी था। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में है।
कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना लैंड में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 ईस्वी में अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1945 ईस्वी में। सांची बौद्ध की कला व मूर्ति का निरूपण करता है। सांची किसकी मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला और मूर्ति कला की निरूपण करता है। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। चुंगी कर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। चेनाब नदी का पुराना नाम आस्किनी है। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आस्किनी। इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था देसी पुस्तक एवं उसके लेखक का, पढ़ेंगे विदेशी पुस्तक एवं उसके लेखक के बारे में। पुस्तक और लेखक। पुस्तक द रिपब्लिकन किसने लिखा? प्लेटो ने। द रिपब्लिकन किसने लिखा? प्लेटो ने। हैरी पॉटर किसने लिखा? जेके रोलिंग ने। हैरी पॉटर किसने लिखा है? जेके रोलिंग ने। दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स। स्ट्रगल इज माई लाइफ किसने लिखी? नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल इज माई लाइफ किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? दांते ने। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? दांते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसने लिखी? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसने लिखी? लियो टॉल्स्टॉय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन। मीन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष किसने लिखी? एडोल्फ हिटलर ने। मीन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष किसने लिखी? एडोल्फ हिटलर ने। मदर इंडिया किसने लिखी? कैथरीन मेयो ने। मदर इंडिया किसने लिखी? कैथरीन मेयो ने। मदर किसने लिखी? मैक्सिम गोर्की ने। मदर किसने लिखी? मैक्सिम गोर्की ने। पैराडाइज लास्ट किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। पैराडाइज लास्ट किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। पैराडाइज रिगेंड किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। पैराडाइज रिगेंड किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। द प्रिंस किसने लिखी? मैकियावेली ने। द प्रिंस किसने लिखी? मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किसने लिखी? अरस्तु ने। पॉलिटिक्स किसने लिखी? अरस्तु ने। ए टेल ऑफ टू सीरीज किसने लिखी? चार्ल्स डिकेंस ने। ए टेल ऑफ टू सीरीज किसने लिखी? चार्ल्स डिकेंस ने। माई लाइफ द रोड अहेड किसने लिखी? बिल क्विंटल ने। माई लाइफ द रोड अहेड किसने लिखी? विल क्विंटल ने। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी? E.M. फोस्टर ने। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी? E.M. फोस्टर ने। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। प्रिंसिपिया किसने लिखी? न्यूटन ने। प्रिंसिपिया किसने लिखी? न्यूटन ने। एशियन ड्रामा किसने लिखी? गुनार्ड मिल्डर ने। एशियन ड्रामा किसने लिखी? गुनार्ड मिल्डर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमलेट और अथोलो किसने लिखी? शेक्सपियर ने। हेमलेट और अथोलो किसने लिखी है? शेक्सपियर ने। बैकबेथ किसने लिखी? शेक्सपियर ने। बैकबेथ किसने लिखी है? शेक्सपियर ने। द फोर्थ एस्टेट किसने लिखी? जेफरी आर्चर ने। द फोर्थ एस्टेट किसने लिखी? जेफरी आर्चर ने। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। द सैटेनिक वर्सेज किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। द सैटेनिक वर्सेज किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। लोलिता किसने लिखी? व्लादिमीर नावाकोव। लोलिता किसने लिखी है? व्लादिमीर नावाकोव। जुरासिक पार्क किसने लिखी है? माइकल क्रिस्टन। जुरासिक पार्क किसने लिखी? माइकल क्रिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पेस्ट किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने। द टेम्पेस्ट किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। डायना ए ट्रिब्यूट किसने लिखी? टिम ग्राहम ने। डायना ए ट्रिब्यूट किसने लिखी? टिम ग्राहम ने। द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी? बराक ओबामा ने। द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी? बराक ओबामा ने। हाफ ए लाइफ किसने लिखी? B.S. नयपाल ने। हाफ ए लाइफ किसने लिखी? B.S. नयपाल ने। अनटचेबल किसने लिखी? मुल्क राज आनंद ने।
अनटचेबल किसने लिखी? मुल्कराज आनंद ने। अरेबियन नाइट्स किसने लिखी? सर ब्रायटन ने। अरेबियन नाइट किसने लिखी? सर ब्रायटन ने। एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ किसने लिखी? माइकल एंडरसन। एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ किसने लिखी? माइकल एंडरसन। गुड अर्थ किसने लिखी? पर्लेस बक। गुड अर्थ किसने लिखी? पर्लेस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखी? जोनाथन स्विफ्ट ने। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट ने। इनसाइड एशिया किसने लिखी? जॉन गुंथर ने। इनसाइड एशिया किसने लिखी? जॉन गुंथर ने। द मास्टर्स किसने लिखी? सीपी स्नो ने। द मास्टर्स किसने लिखी? सीपी स्नो ने। 9 डेज वंडर्स किसने लिखी? जॉन मैसफील्ड ने। 9 डेज वंडर्स किसने लिखी? जॉन मैसफील्ड ने। वेकअप इंडिया किसने लिखी? एनी बेसेंट ने। वेकअप इंडिया किसने लिखी? एनी बेसेंट ने। ओडिसी इलियड किसने लिखी? होमर ने। ओडिसी या इलियड्स किसने लिखी? होमर ने। मैन एंड सुपरमैन किसने लिखी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। मैन एंड सुपरमैन किसने लिखी? जॉन बर्नार्ड शॉ ने। द लाइफ ऑफ इंस्ट्रक्ट किसने लिखी? डायना मॉस्की ने। द लाइफ ऑफ कंस्ट्रस्ट किसने लिखी? डायना मॉस्की ने। नेक्स्ट पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी? रूसो ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी? रूसो ने। फेयरवेल टू इंडिया किसने लिखी? एडवर्ड थॉमसन ने। फेयरवेल टू इंडिया किसने लिखी? एडवर्ड थॉमसन ने। ऑन कंट्राडिक्शन किसने लिखी? माओ त्से तुंग। ऑन कंट्राडिक्शन किसने लिखी? माओ त्से तुंग ने। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? लास्की ने। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? लास्की ने। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने। द प्रोफेसर किसने लिखी? चैरियट ब्रॉन्टे ने। द प्रोफेसर किसने लिखी? चैरियट ब्रॉन्टे ने।